नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म का वाइंड अप हो जाना, लिक्विडेट हो जाना। फर्म का वाइंड अप दो रीज़न की वजह से होता है। पहला रीज़न क्या है? जब कोर्ट ऑर्डर देती है। कोर्ट कब ऑर्डर देती है? जब पार्टनर्स इलीगल काम कर रहे हैं, जब फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। और दूसरा रीज़न, जब पार्टनर इसको खुद बंद कर देते हैं। इसका रीज़न क्या है? जब फर्म किसी पर्पज़ के लिए बनती है, किसी टाइम पीरियड के लिए बनती है। इस केस में हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश एट बैंक अकाउंट। कैश या बैंक जो मर्जी बना सकते हैं आप। आज हम बात करते हैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन अकाउंट जिसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट, इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिट। दूसरा बनता है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की नेचर क्या है? कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। तीसरा कैश या बैंक अकाउंट। कैश लाइक एसेट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। आज हम बात करते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी। बैलेंस शीट किस दिन की? जिस दिन फर्म बंद हुई है। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट बैलेंस शीट में अपीयर है, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे वो इंटेंजिबल है, चाहे वो करंट है, चाहे वो नॉन करंट है, ऑल एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। एसेट का नेचर क्या होता है कि एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट और कम होगी तो क्रेडिट। तो हम एसेट्स को क्रेडिट कर रहे हैं, एसेट्स के अकाउंट बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो सारी एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी और कहाँ पे पहुँच जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट्स में। बट याद रहे सारी एसेट जाएंगी किसको छोड़कर? एक्सेप्ट कैश, बैंक, प्रॉफिट लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इनको सेकेंड एंट्री। अब जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो लाइबिलिटी नॉन करंट हो, चाहे वो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म हो, जितनी भी लाइबिलिटी बैलेंस शीट में अपीयर है, उन लाइबिलिटी को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट्स में। लाइबिलिटी का नेचर पता ही होगा आपको कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो हम यहाँ लाइबिलिटी को घटा रहे हैं, लाइबिलिटी के अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो ऑल लाइबिलिटी आर टू बी डेबिट और कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में। बट याद रहे कुछ लाइबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स नॉन अकाउंट, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद अब हम एसेट्स को बेचेंगे। एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, एसेट बढ़ेगी डेबिट। और एसेट, अब तो फर्म क्लोज हो गई, अब तो जो बिकेगा फर्म के लिए इनकम। और इनकम कहाँ जाएगी? मैंने अभी बताया था कि इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसिव लॉस आर टू बी डेबिट, इनकम गेन आर टू बी क्रेडिट। तो एसेट कहाँ जाएगी? इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बट याद रहे एसेट से जितने की बिक्री हो, जितनी की भी सेल हो रही हो, हमें वो सेल वैल्यू चेक करनी है। चाहे एसेट मान लीजिए हो सकता है स्टॉक 10,000 का हो, सेल हो रहा हो 12,000 का, तो जितने का सेल हो रहा हो हमें 12,000 से मतलब है। हमें जितनी की एसेट बिक्री है, चाहे एसेट बेचते समय हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें इससे कुछ देखना लेना देना नहीं है। जितनी की एसेट बिक रही है, सेल हो रही है, वो हमारी इनकम है। अब लायबिलिटी को पेड करेंगे। लायबिलिटी पेड करेंगे तो फर्म के पास से कैश बैंक जाएगा, एसेट कम होगी क्रेडिट। और अब पे करेंगे, फर्म कुछ भी पे करेगी, फर्म के लिए एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट। याद रहे एसेट लायबिलिटी, जिसको भी एसेट्स को सेल करेंगे या लायबिलिटी को पे करेंगे, तो हमें किसी भी एसेट लायबिलिटी का नेम यूज़ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज हम सब एसेट लायबिलिटी के अकाउंट क्लोज करके उनको कहाँ डाल चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब सम टाइम क्या होता है, किसी एसेट को पार्टनर टेक कर लेता है, फर्म बंद हो गई, ए कहता है कि भाई फर्नीचर में ले रहा हूँ, बी कहता है कि स्टॉक मुझे दे दो, सी कहता है मुझे मशीनें मुझे दे दो। अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट लेगा तो फर्म इसके पैसे क्या करेगी? उसकी कैपिटल में से काटेगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म की एसेट बिक रही है, फर्म के लिए इनकम, और यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट। अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी लायबिलिटी को पे करने की जिम्मेदारी पार्टनर ले लेता है। ये कहता है कि भाई फर्म बंद हो गई, क्रेडिटर को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बी कहता है कि इस बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं पे कर दूंगा, सी कहता है कि ये लोन मैं पे कर दूंगा। तो अगर किसी भी लायबिलिटी को पार्टनर्स पे करेगा तो पार्टनर्स इसके पैसे किससे लेगा? फर्म से। तो इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, यानी बिकॉज कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। और फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट। अब फर्म को जब बंद करने जा रहे हैं तो फर्म को बंद करने के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कुछ लीगल एक्सपेंसेस है, हमने किसी वकील को हायर किया कि भाई तू इसको बंद करा, इसको सारी प्रोसेस जितने भी फॉर्म्स वगैरह तो फिल कर, सारे बंद कर जो प्रोसेस है। या कभी कभी हम किसी ऑक्शनर को हायर करते हैं कि तो एसेट को सेल करा, किसी कमीशन एजेंट को लेते हैं तो एसेट को सेल करा। तो कोई भी जो खर्चे होते हैं वो खर्चे हम पे करेंगे तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैंने बताया था इसका नेचर क्या, नॉर्मल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट, और यहाँ फर्म के पास से पैसा जाएगा। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो अगर इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट निकल कर आएगा गेन, और डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट निकल कर आएगा लॉस। अब इस गेन और लॉस को पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जब गेन को पार्टनर्स की कैपिटल में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, और कैपिटल घटती है तो डेबिट, तो इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल यानी ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको पेपर में तंग करेगी। पहली एडजस्टमेंट क्या है कि पार्टनर्स लोन के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स लोन के बारे में नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो पार्टनर्स लोन को आप डायरेक्ट पेड कर दोगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, अगर एडजस्टमेंट दे रखी है, अब नीचे लिखा हुआ है कि पार्टनर्स लोन पेड आफ्टर फुल सेटलमेंट। फॉर एग्जांपल ए का लोन था 50,000, फॉर्म ने कहा कि भाई इसको 45,000 दे देते हैं सेटलमेंट होने के बाद, तो 50 थे, दे रहे हैं 45,000, तो यहाँ 5 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया, हमको प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ डालेंगे, रिलेशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इधर से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, एसेट कम होगी, क्रेडिट लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और टू रिलेशन अकाउंट। बट याद रहे यहाँ मैंने पार्टनर्स लोन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि पार्टनर्स लोन को मैं रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। बाकी लाइबिलिटी अगर मैं पे करता हूँ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशन अकाउंट, क्योंकि हम हर लाइबिलिटी को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट पार्टनर्स लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो एंट्री यूज़ करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डिस्काउंट है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। समटाइम ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स कहता है कि भाई अपनी लोन, मेरे लोन जो चल रहा है उसके बदले मुझे आप एसेट दे दो, तो अब पार्टनर्स अपने लोन के बदले में एसेट ले रहे हैं। पार्टनर्स लोन 40,000 रुपये का है और एसेट कितने की है, 42 की 36 की। एसेट लोन से कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको जब भी कोई पार्टनर्स अपनी लोन के बदले में एसेट लेता है तो आपको एंट्री पास करनी है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कौन सा आएगा, लोन का। याद रहे यहाँ पे आपको लोन का अमाउंट लेना है, एसेट की वैल्यू लोन से ज़्यादा है या कम है, नॉट टू बी कंसीडर।